बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हमलों की, जिसमें तेजी आ गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 97 अमवात, एक दिन में मजीद 4734 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 94,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से जांबाक अफराद की तादाद भी 1935 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान आज फिर आबादी के लिहाज से मुतासर अफराद में पहले नंबर पर आ गया है। जांबाक अफराद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जबकि दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा ममालिक में 17वें नंबर पर है। में कोरोना वायरस का फैलाव रोजाना की बुनियाद पर संगीन होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 4734 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, जिसके बाद कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 93,983 तक पहुँच गई है, जिनमें से 59,467 एक्टिव केसेस हैं, जबकि एक दिन में 97 अफराद जान से गए और अब तक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 1935 तक पहुँच गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब कोरोना से मुतासरा अफराद में पहले नंबर पर आ गया है, जहां 35,308 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सिंध मुतासरा अफराद में पंजाब से थोड़ा ही पीछे है। यहां कोरोना के मरीजों की तादाद 34,889 है। खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776 और गिलगित बल्तिस्तान में 897 मरीज हैं। इस्लामाबाद में 4,323 जबकि आजाद कश्मीर में 331 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 6,60,508 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 22,185 नए टेस्ट किए गए। अब तक 32,581 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध पुलिस के एहलकारों पर कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 54 साला कांस्टेबल शकील अहमद कोरोना की वजह से शहीद हो गए। शकील अहमद सोल्जर बाजार थाने में तैनात और 4 जून से अस्पताल में जेरे इलाज थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध पुलिस के एहलकारों पर कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 54 साला कांस्टेबल शकील अहमद कोरोना की वजह से शहीद हो गए। शकील अहमद सोल्जर बाजार थाने में तैनात और 4 जून से अस्पताल में जेरे इलाज थे। नैब कराची के 2 अफसरों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जराये के मुताबिक दोनों अफसरों का ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन विंग से बताया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं, नैब कराची के 2 अफसरों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जराये के मुताबिक दोनों ऑफिसर्स का ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन विंग से है। मुस्लिम लीग नून का एक और एमपीए सैफुल मलूक खोखर और उनके बेटे फैसल सैफ खोखर को भी कोरोना वायरस हो गया। लीगी एमपीए यासिन सोहल के बेटों चौधरी अशारफ सोहल और हारिस सोहल का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें, मुस्लिम लीग नून का एक और एमपीए सैफुल मलूक खोखर और उनके बेटे फैसल सैफ खोखर भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। लीगी एमपीए यासिन सोहल के बेटों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। गुजरांवाला में मजीद 27 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है, जिसके बाद मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 50 हो गई है। 3 डॉक्टर्स DHQ अस्पताल में जेरे इलाज हैं। बेशतर डॉक्टर्स ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया है। तो आपको बता रहे हैं, गुजरांवाला में मजीद 27 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है, जिसके बाद मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 50 हो गई है। 3 डॉक्टर्स DHQ अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जबकि बेशतर डॉक्टर्स ने खुद को घरों में करंटीना कर लिया है। लॉकडाउन के बायस मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पीर से दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक पीर से मुख्तलिफ फैकल्टीज को खोल दिया जाएगा, जबकि इस सिलसिले में सिक्योरिटी सेक्शन और दीगर मुतल्लिका शोबों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बायस मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, लेकिन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पीर से दफातर खोलने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक पीर से मुख्तलिफ फैकल्टीज़ को खोल दिया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी सेक्शन और दीगर मुतल्लिका शोबों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी गई है। रेलवे हुकाम ने मास्क न पहनने वालों को जुर्माना करने का फैसला कर लिया। रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर बगैर मास्क आने वाले 500 रुपये जुर्माना होगा। अहकामात पर अमल दरामद आज से शुरू कर दिया गया है।
डीसी और रेलवे ने हदायत जारी की है, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर SOP से अमल दरामद कराया जाए। जिसके पास मास्क नहीं होगा, रेलवे मुलाजमीन उसे मास्क देंगे। मुसाफिर फिर भी मास्क न पहने तो उसे 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। तो SOP सेट कर दी गई हैं, जो मास्क नहीं पहनेगा रेलवे स्टेशन पर उसे भी जुर्माना कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में आज हफ्ते के रोज लॉकडाउन है। शहर के तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केट्स बंद हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शहर में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से फिटनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सदाम मांगट से। जी सदाम, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो लॉकडाउन है उसका तरीक़ाकार जो है वो वाज़ह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 कैटेगरी जो हैं उनमें पूरे इस्लामाबाद को डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स हैं, पार्क्स हैं या इसके अलावा खेल हैं। दूसरी कैटेगरी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो शॉप्स हैं, जो मामूली कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, वो उनको खुले रहने की इजाज़त होगी। लेकिन वो दुकानें सिर्फ़ और सिर्फ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि जो तीसरी कैटेगरी है उसमें ऐसी दुकानें शामिल हैं जिसमें करियाना है, दूध दही है, गोश्त है या दीगर जो सब्ज़ी और फ्रूट की जो दुकानें हैं उनको 7 दिन खुला रहने की इजाज़त दी गई है। जबकि अंदरून शहर और बैनुल सूबाई जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे भी 7 दिनों के लिए 24 घंटे काम करने की इजाज़त दी गई है। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, इनको जो है वो 24 घंटे काम करने की इजाज़त दी गई है। हफ्ते और इतवार के दिन सिर्फ और सिर्फ दूध दही गोश्त और ये जो दुकानें हैं ये सिर्फ लोग जो है वो काम कर सकेंगे। जबकि दीगर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं या दीगर जो शॉपिंग मॉल्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सदाम, हमें अपडेट करने के लिए। कराची समेत सन भर में SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने की इजाज़त है, लेकिन इसके बावजूद पब्लिक बसेस में कोरोना से रोकथाम के लिए SOPs पर मुकम्मल तरीके से अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से तय करदा SOP के मुताबिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त दे दी गई है। आज शहर भर में लॉकडाउन है हफ्ता और इतवार को, लेकिन ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त है। लेकिन साथ ही साथ जो SOPs मुरतब की गई हैं उसमें ड्राइवर, कंडक्टर समेत जो मुसाफिर होंगे उनको भी हिदायत जारी की गई है कि वो मास्क इस्तेमाल करें। कैमरामैन आसिफ शफी अगर दिखा सकें कि जो तनासुब है मास्क पहनने वालों का बसों में सवार जो अफराद हैं वो नहायत कम देखने में आ रहा है। कुछ ही लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग हैं जो बगैर मास्क के इन ट्रांसपोर्ट्स में सफ़र कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। लेकिन साथ ही साथ खिलाफ वर्जी करने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क ना पहनने, ड्राइवर, कंडक्टर और मुसाफिरों के मास्क ना पहनने पर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये अपील की जा रही है कि जो भी मुसाफिर हैं वो मास्क पहने ताकि कोरोना वायरस का जो बढ़ता हुआ फैलाव है उसके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि चंद ही लोग हैं जो मुसाफिर हैं जो मास्क पहन रहे हैं और SOPs की पासदारी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जबकि लाहौर में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। मार्केट्स आज और कल बंद रहेंगी। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। सफर करने वालों के लिए मास्क की पाबंदी, लेकिन इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है जान लेते हैं फहद भट्टी से। जी फहद, बताइएगा। बिल्कुल, शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन है। आज और कल मार्केटें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। मार्केटों समेत सड़कों पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। ट्रैफिक ना होने के बराबर है सड़कों पर, मगर जो लोग शहरी जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है मास्क ना पहनने की, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि मास्क को यकीनी बनाएं, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। या अगर कोई भी शहरी बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर जो है वो मास्क लाजमी होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, मगर ज़्यादातर जो शहरी हैं वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। मार्केटों में जो है वो बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि आज और कल मार्केटें जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। हुकूमत की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं और साथ ही साथ सड़कों पर भी ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर। जी फहद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर के वाइस चेयरमैन शिकायत सेल नासिर सलमान का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। नासिर सलमान ने खुद को घर में ही करंटीना कर लिया है। उनका कहना है कि जल्द सेहतियाब होकर आवाम की खिदमत के लिए हाजिर होंगे।
हुई तो मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया जो कि पॉजिटिव निकला है और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है फॉर 2 वीक्स। और मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ दुआओं की, और मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द ही सेहतमंद होके दोबारा अपनी टीम के साथ मिलके अपने लोगों की जहां तक मुमकिन हो सकी इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक खिदमत करूंगा। इस दौरान जो ये पैंडेमिक था इसमें मैंने और मेरी टीम ने भरपूर कोशिश की कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया जाए और लोगों की खिदमत की जाए, लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाए जिसकी तालीम इस्लाम हमें। खाम तेल सस्ता मगर पाकिस्तान में गैस महंगी क्यों? सुई नॉर्दर्न और सदर्न कंपनीज हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने में मसरूफ है। खाम तेल और हाई सल्फर की कीमत कम होने के बावजूद कंपनीज तेल की पुरानी कीमत के मुताबिक गैस बेचने लगी हैं। ओगरा चाहे तो गैस की कीमत में 40% कमी हो सकती है। CNG भी 20 रुपए फी लीटर नीचे आ सकती है, जबकि बिजली भी 4 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा इस हवाले से। खाम तेल और हाई सल्फर की कीमतें जो है वो कम हुई हैं और गैस कंपनियों ने कीमतों में कमी की सिफारिश नहीं की। 7 दिन से खाम तेल $63 और हाई सल्फर $391 की निस्बत से कीमत वसूल की जा रही है और खाम औसतन $30 फी बैरल की सतह पर आ चुकी है। इसी तरह जो हाई सल्फर है वो भी कम होकर $131 हो चुकी है। लेकिन मुल्क भर में 48 कुओं से जो है वो गैस सप्लाई की जा रही है। 20 कुओं से निकलने वाली गैस की कीमत खाम तेल की कीमत से मुतसिल है और इसी तरह 28 कुओं से निकलने वाली जो गैस को हाई सल्फर की कीमत से जो है वो मुंसलिक किया गया है। इसी वक्त 3.5 से गैस की कीमत है वो 637 रुपए फी MMBTU वसूल की जा रही है और गैस की कीमतों में मजमूई तौर पर 318 रुपए फी MMBTU तक कमी हो सकती है। रेगुलेटर जो है सबसे बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गैस सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न अगर एप्लीकेशन नहीं दे रही, दरख्वास्त नहीं दे रही, ज्यादा कीमतें वसूल कर रही है आवाम से, तो वो खुद अज खुद नोटिस ले सकती है और गैस कंपनियां खामोशी से सार्फिन से ये कीमत जो है वसूल महंगी कीमत जो है वसूल कर रही है। और अगर जो फार्मूला बताया गया है इसके तहत गैस की कीमतों में 40% तक कमी हो सकती है और अगर ये 40% कम हो सकती है तो इससे CNG 20 रुपए फी लीटर तक सस्ती हो सकती है। और इसी तरह जो बिजली जो मगर असरात अभी नजर नहीं आते दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी, आपने अपडेट किया। शहर कायद में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। निजी कंपनीज के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की तरसील बंद हो गई, जिससे शहरी परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद है। महमूद बताएगा शहरियों का क्या कहना है और पेट्रोल पंप्स मालिकान का क्या कहना है? कराची के शहरियों को कोरोना के बाद एक और वायरस का सामना है, वो है पेट्रोल की नायाबी। पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ये मुकर्रर करदा पंप है वहाँ मिल रहा है, जबकि दूसरे पेट्रोल पंप पे तरसील नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप निजी ऐसे हैं, निजी कंपनियों के, जहाँ पर हाई ऑक्टेन मिल रहा है जो कि 150 रुपये लीटर है। वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता और वो हर गाड़ी में भी नहीं डल सकता। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद अब तक निजी जो ऑयल कंपनियाँ उन्होंने पेट्रोल की तरसील शुरू नहीं की और सारा लोड जो है वो सिर्फ PSO के ऊपर है। PSO के पंप से पेट्रोल मिल रहा है। उनका यही कहना है तर्जुमान का कि हमारे पास ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि मोटरसाइकिल वाले दीगर लोग आते हैं, पंप पर पूछते हैं और चले जाते हैं और पेट्रोल जो है वो जो निजी पेट्रोल पंप हैं उन पर तकरीबन जो है वो नायाब हो चुका है। और अभी तक जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो पेट्रोल कंपनियां, जो निजी बड़ी पेट्रोल कंपनियां 4 से 5, उन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है और वो हुकूमत के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। कमीशन भी बनाए गए हैं, रिपोर्ट्स भी आई हैं, लेकिन अभी तक शहर कायद के वासियों को जो है वो पेट्रोल हर पेट्रोल पंप पर नहीं मिल रहा है, जिसके बायस इनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। परेशानियों में इजाफा हो गया है। महमूद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। जबकि कराची के शहरियों ने पेट्रोल फ्राहम करने वाली निजी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। शहर कायद के बासियों का कहना है कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद नहीं, लेकिन कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। परेशान कर रहे हैं ये लोग और क्या कर रहे हैं। पेट्रोल जब गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया तो खत्म हो गई। सब पेट्रोल पंप पे होना चाहिए ये चीज़ें। है नहीं, पेट्रोल पे चलाएंगे क्या? उधर से सारे पंप बंद है, सारे पंप बंद। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं लेते, वो भी लेते हैं। तो ये देखना चाहिए, हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर। इनको पेट्रोल सारे बंद पड़े हुए हैं, हम लोग परेशान हैं बहुत पेट्रोल के लिए। अभी यहाँ से हम लोग डिफेंस से आए हैं पेट्रोल के लिए। सबर के अल्लाह कोई हल ही नहीं है। रोना धोना किस लिए करेगा? बर्दाश्त करेंगे जब तक है पेट्रोल। क्या करें? नहीं
पेशावर की बात करें तो यहाँ भी तेल की कीमतें कम होने के बाद पेट्रोल नायाब हो गया है। शहरी लंबी कतारों में लगकर पेट्रोल हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह। जी अजमत। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कई बल्कि बेशतर ऐसे पंप मौजूद हैं जो अब भी 6 दिन के बाद भी जो है वो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो काफ़ी तादाद में ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर अब भी पेट्रोल नायाब है। ज़िला इंतज़ामिया के जो कार्रवाइयाँ हैं उसके बावजूद भी अब भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि कुछ ही लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ से उनको पेट्रोल दिया जा रहा है, लेकिन बेशतर लोगों को जो है वो पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। साथ में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कार्रवाइयों में 20 से ज़ायद अफराद जो हैं जिनमें से पंप मालिकान, मैनेजर्स और दीगर अमला जो है वो शामिल है, जिनको गिरफ़्तार किया गया है और उनके पेट्रोल पंप को सील किया गया है। लेकिन अब भी जो है वहीं जो है हटदर्मी बरकरार है और अभी वो पेट्रोल नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बदीन में भी पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। सिर्फ PSO के पेट्रोल पंप्स पर ही पेट्रोल दस्तयाब है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मलिक दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक, बताएगा यहाँ का अहवाल। जी बिल्कुल, मुल्क भर समेत बदीन में भी पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता किया गया है, उसी के बरक्स पेट्रोल भी नायाब हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के एक PSO पंप पर। बदीन में सिर्फ जो PSO के पंप्स हैं वहाँ पर सिर्फ पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। उसके बरक्स जो निजी कंपनीज़ के पंप हैं वहाँ पर ना ही पेट्रोल दस्तियाब है ना ही डीजल दस्तियाब है। जब हमारी उस पेट्रोल पंप मालिकान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि निजी कंपनीज़ की जानिब से हमें पेट्रोल की सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से पेट्रोल की किल्लत पैदा हो चुकी है और आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो शहरियों का भी यही कहना था कि बदीन के कुछ पंप्स हैं जो PSO के पंप्स हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल से जो रिलेटेड हैं, उनके पास सिर्फ पेट्रोल की सप्लाई मौजूद है, जबकि दीगर जो निजी कंपनीज के पंप हैं उनके पास पेट्रोल की सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि निजी कंपनीज को मुतहद किया जाए ताकि वो भी दूसरे पेट्रोल पंपों को पेट्रोल की सप्लाई शुरू करें ताकि लोगों को शदीद परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कमर में मुनाफाखोर पेट्रोल 90 रुपये लीटर में फरोख्त करने लगे हैं। इंतजामिया पेट्रोल की जायद कीमत पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर नजर आ रही है, जबकि शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अखलाक चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। अखलाक, बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान को कंबर के पेट्रोल मालिकान ने वो हवा में उड़ा डाला है। जहां पर पेट्रोल मालिकान ने उन्होंने जो है पेट्रोल पंप बंद करके रख दिए हैं, किसी को भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जब पर दिया जा रहा है तो वहां पर ब्लैक पर फरोख्त हो रहा है। वहां पर 90 रुपये फी लीटर के साथ यहाँ पर मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल गाड़ियों में डलाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो उन्होंने मजीद ये भी कहना था जो यहाँ पर ब्लैक पर पेट्रोल जो मालिकान है वो फरोख्त करें तो उनको भी जो है उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उनको सील किया जाए ताकि हमें पेट्रोल जो है जो वफाकी हुकूमत की जान जो रेट मुकर किया गया है उस पर जो है दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके इचरा में 13 साल तालिबा को ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान मुतासरा बच्चे के हमसाये और रिश्तेदार भी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं ये चंद रोज कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें इचरा के इलाके में एक 13 साल जो लड़की थी, स्टूडेंट थी स्कूल की, उसको घर के अंदर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसमें इज्तिमाई ज़्यादती के अंदर 3 जो मुल्ज़िमान मुलविस थे उसमें उसका मोहल्लेदार और उसके जो करीबी अजीज़ थे वो शामिल थे, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद ये तहकीकात जो है जेंडर बेस्ड क्राइम सर्कल को फ्राहम की गई, जिसने तहकीकात का दायरा कारवसी किया और इसमें इलाके के अंदर जो लोगों के DNA जो हैं वो हासिल किए, जिसके बाद ये 3 मुल्जिमान जो हैं इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्जिमान ने इब्तिदाई बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, महंगाई से परेशान आवाम के लिए बुरी खबर है। आटे का 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा हो गया है। लाहौर शहर में आटे का 20 किलो का थैला 975 से 1000 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा। तो में इजाफे को जवाज़ बनाते हुए पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने दूसरी मरतबा आटे की कीमत में इजाफा जो है वो कर दिया और आटे का 20 किलो का थैला जो है वो 50 रुपये मजीद महंगा एसोसिएशन की जानिब से कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में आटे का 20 किलो का थैला 975 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बहुत से मुकामात पे आटे का 20 किलो का जो थैला है वो 1000 से ज़ायद कीमत पर भी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो मौजूद है। बिल्कुल सही फरमा रहे जी, आटा वाकई
गरीब अमीर हर आदमी की ज़रूरत है। इसको जो आटे की कीमतें हैं फ्लोर मिल का कोई पूछने वाला नहीं है। आटे के नरखों में होशरबा इजाफा ने लोगों के होश उड़ा दिए। आटे का तोड़ा आपने बिल्कुल सही फरमाए, कई दुकानदार ऐसे जो 1000 रुपये का आटा दे रहे हैं। चंद हफ्तों पहले यही आटा 900 रुपये था, अब 100 रुपये बढ़ गया। हुकूमत की गिरफ्त बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। मुर्गे का गोश्त देख लें, उस पर कंट्रोल नहीं है, आटे पे कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम आटा, इसके साथ साथ जो मुर्गी का गोश्त है और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे जैसे कि आटे और फाइन मैदे के नरखों में इजाफे के बायस नान भाइयों ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान जो है वो किया है। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी नान भाइयों ने रोटी नान की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नान भाई एसोसिएशन के मरकजी सदर शफीक कुरैशी का कहना है कि हुकूमत ने आटे मैदे के रेट कम ना कराए तो नान रोटी महंगी करने पर मजबूर होंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सरदार सदाकत से। जी सरदार, मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, पंजाब की आवाम के लिए एक और बुरी खबर। नान भाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया और उनका कहना यह है कि 10 जून तक अगर हुकूमत ने मैदा, फ़ैन और आटे का रेट कम न किए तो हम जो है ये बड़ा रेट बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त मर्जी सदर शफीक कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, नान भाई एसोसिएशन के। इनसे पूछते हैं कि ये ऐलान इन्होंने क्यों किया और इस पर अमल दरामद कब होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह के आप लोगों को पता है कि ईद से 5 दिन पहले आटे का रेट 783 रुपये फ़ी 20 kg था। अब वही आटे का रेट बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह 1000 रुपया पर बोरी मैदा बढ़ा दिया गया है। फ़ाइन 1000 रुपया पर बोरी बढ़ा दिया गया है। हमने बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, प्रेस रिलीजें चलाई, लेकिन इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की तरफ कोई बात नहीं जा रही। वो इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो कह रहे सिर्फ रोटी सस्ती बिके। अब सरदार साहब ये बताएं कि जब आटा महंगा, फ़ाइन महंगा, मैदा महंगा, तो नान रोटी कैसे सस्ते होंगे? इनका कहना यह है कि अगर हुकूमत ने आटा, मैदा और फैन के रेट सस्ते न किए तो 10 जून से हम अपनी रोटी, नान और ये जो मुतलका चीज़ें हैं इनके रेट बढ़ा देंगे। जी, लाहौर के इलाके शादर टाउन की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे 2 गाड़ियां जल गई हैं। आप मनाजर भी देख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ डोगर से। जी आतिफ, बताइएगा हमें ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या शादरा टाउन पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया है। आग लगने से 2 गाड़ियां जलकर खाकसर हो गई हैं। इस अफसोसनाक हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंची हैं और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जी आतिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शदीद माली बहरान के बायस खैबर पख्तूनख्वा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबा भर के दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज़ बंद करने का फैसला कर लिया है। 21 दस्तकारी सेंटर्स और 3 वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स 1 माह के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। तो शदीद माली बहरान है, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबे भर के दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज़ बंद करने का फैसला कर लिया है। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शदीद माली बहरान की वजह से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबा भर के दस्तकारी सेंटर्स और दीगर मराकज़ बंद करने का फैसला किया है, जिनमें से 21 दस्तकारी सेंटर्स और 3 वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स जो है वो जून से 1 माह बाद बंद कर दी जाएंगे। 10 साल से कायम सेंटर्स को वसाइल ना होने की वजह से बंद किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक उनका ये भी कहना था कि प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले 100 से ज़ायद मुलाजिमीन को नौकरी से भी बर्खास्त करने के नोटिस जारी कर। ठीक है अजमत, आप हमारे साथ ही रहेगा। उधर पेशावर में JUIFA के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें NFC अवार्ड कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात के हवाले से गौर किया जा रहा है। तो इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। APC की सदारत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, जबकि इफ्तिताई खिताब में कोरोना सूरत हाल, हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी और NFC अवार्ड और ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। साथ साथ में तमाम पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से आफ्ताब शेरपो भी मौजूद हैं और दीगर जो है वो भी मौजूद हैं। उनका कहना था आफ्ताब शेरपो का कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो 0 है। साथ साथ में उनका ये भी कहना था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो 4 वक्त के एजेंडे पर जारी है। जी अजमत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप हमारे साथ रहिए।